हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मिस्ट्री डिकोडर्स में। और सबसे पहले तो हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि हम इतने दिन आपके लिए नए वीडियो नहीं बना पाए, पर अब से हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाते रहेंगे। यह हमारा आपसे वादा है। आप सबके इंतजार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने अमेरिका के ही एक अर्बन लेजेंड ब्लैक आइड चिल्ड्रंस के बारे में बताने वाले हैं, जो कि अमेरिका में 80 और 90 के दशक में बहुत चर्चे में था। यह असल में 6 से 16 साल के बीच के बच्चे होते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही भयानक होते हैं। फीके पड़े स्किन और पूरी तरीके से काली आंखें, और यह सड़क के किनारे भीख मांगते या किसी के घर में जाकर मदद मांगने से जाने जाते हैं, जहां पर जाकर यह अपने शिकार को दर्दनाक मौत देते हैं। यह असल में क्या है या कौन है, किसी को भी पूरी तरीके से नहीं पता। तो आज की हमारी यह वीडियो भी इसी ब्लैक आइड चिल्ड्रंस के बारे में है, जहां कि हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे जिल नाम की एक महिला का सामना इनसे हुआ था। तो अब आगे की कहानी उन्हीं के एक दोस्त के नजरिए से। तो कुछ ही दिन पहले मेरी दोस्त जिल ने मुझे अपने साथ हुए एक बहुत ही भयानक अनुभव के बारे में बताया था। यह बात है सन 80 के दशक की, जब मेरी दोस्त जिल ने उस समय एक पुराना फार्म हाउस खरीदा था, जो कि शहर से करीब 7 मील की दूरी पर था। और केवल यही नहीं, उसकी सबसे करीबी पड़ोसी भी उसके फार्म हाउस से करीब 1 मील दूर रहती थी। तो आप सोच ही सकते हैं कि उसका फार्म हाउस शहर से कितना दूर रहता होगा। चूँकि वह वहाँ अकेले रहती थी, इसलिए वह थोड़ी डरी रहती थी, और इसी कारण से उसने अपने घर के चारों ओर सिक्योरिटी लाइट लगा रखी थी, जो कि थोड़ा सा भी मोशन डिटेक्ट कर लेता था। तो इसी कड़ी में एक बरसात की रात, जब जिल अपना डिनर खत्म करके अपना बर्तन धो ही रही थी कि उसके सामने के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। तो इसी में जिल सोच में पड़ गई कि आखिर यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई भी उसके घर के दरवाजे पर आता तो उन लाइट्स को तो जलना चाहिए था, जबकि इस बार तो उनमें से एक भी लाइट नहीं जला। उसके दरवाजे पर भी वही लाइट लगा हुआ था, वो भी नहीं जल रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था। और केवल यही नहीं, इसमें से सबसे भयानक बात तो यह थी कि दरवाजे पर नॉक भी साधारण नॉक की तरह नहीं, बल्कि एक सीरीज में, एक कड़ी में हो रहा था, जैसे नॉक नॉक नॉक, बार बार लगातार, जब तक जिल ने साहस जुटाकर दरवाजे की लाइट को ऑन करके दरवाजा नहीं खोला, तब तक नॉक होता रहा। दरवाजा खोलते ही जिल ने देखा कि वहाँ पर एक 11 से 12 साल का लड़का था, और उसके साथ एक लड़की, जो कि शायद उसकी बहन थी। वह लड़का और लड़की दोनों ही काफी पुराने समय के कपड़े पहने हुए थे, जो कि शायद उस समय कोई भी ना पहनता हो, और दोनों ही बारिश में पूरी तरीके से भीगे हुए थे। तो इसी में जिल ने दरवाजा पूरा ना खोलते हुए उस लड़के से पूछा, क्या तुम लोग ठीक हो? तो उस लड़के ने जिल को कहा कि हम भीगे हुए हैं और हमें ठंड भी लग रही है। जिल ने गौर किया कि उस लड़के की आवाज थोड़ी अजीब थी। जिल उन्हें अपने घर के अंदर बुलाना तो चाहती थी, पर चूंकि वो थोड़े अजीब लग रहे थे, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। इसके बदले जिल ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो उस लड़के ने कहा कि वह हमारे बंद पड़े कार में है। यह सुनकर जिल सोच में पड़ गई कि शायद इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया हो और उन्होंने अपने बच्चों को हेल्प लाने के लिए भेजा हो। पर इसके पहले कि जिल कुछ कर पाती, उस लड़के ने पूछा कि क्या वह उसके घर के अंदर आकर एक फोन कर सकता है। और यह बोलते हुए उस लड़के के चेहरे में एक अजीब सी चमक थी, जिसको कि जिल ने नोटिस किया। और उसके अलावा उस लड़के की आवाज भी थोड़ी बदली बदली लग रही थी। जिल इस समय काफी डरी हुई थी। वह सोचने लगी कि इसके पीछे कोई रॉबरी गैंग का ही हाथ है, जो मेरे घर में घुसने की ताक में यह सब कर रहे हैं, और शायद यह दोनों बच्चे उन्हीं के मोहरे हों। जिल ने उन दोनों को वहीं पर रुकने और इंतजार करने को कहा, और इसी बीच जिल वहां की लोकल पुलिस को मदद के लिए फोन करने के लिए अंदर जाने ही लगी थी। तो इसी बीच पहली बार वह छोटी लड़की जो उस लड़के के साथ आई थी, वह जिल की जूतों को देखकर पूछने लगी कि क्या खाना खाने का समय हो गया है। और इसी में जिल ने जैसे ही उस लड़की की इस बात को सुना और उस लड़के की ओर देखी, तो वो डर के मारे वहीं पर दहल उठती है। उस लड़की की आंखें पूरी तरीके से काली थी, और केवल यही नहीं, जिल ने जैसे ही उस लड़के की ओर देखा तो उसकी भी आंखें पूरी तरीके से काली हो गई, जो कि जिल ने इतने देर से बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था।
पर अब जिल यह सब देखकर पूरी तरीके से दहल जाती है। तो उस समय जिल के पास एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड का कुत्ता हुआ करता था, जो कि तब अंदर था। पर जैसे ही वह कुत्ता जिल के पास आया तो उसे देखकर वह दोनों बच्चे, जो कि अभी तक जिल को ही घूरे जा रहे थे, अचानक उनकी नजर जिल के कुत्ते पर पड़ी। पर जैसे ही उस कुत्ते ने उन दोनों बच्चों को देखा, वह जोर जोर से भौंकने लगा था। पर अचानक ही जैसे ही उन दोनों बच्चों ने उस कुत्ते को देखा, वह कुत्ता भी अचानक डर के मारे घर के अंदर जाकर छुप गया। यह सब घटना देखकर जिल इतना डर गई थी कि वह अब किसी पत्थर की तरह जम गई थी। पर अपने डर पर काबू करते हुए उसने उन दोनों बच्चों को कह दिया कि वह उन दोनों बच्चों की किसी भी तरीके से मदद नहीं कर पाएगी। और यह बोलते ही जिल ने उन दोनों बच्चों के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से सिटकनी लगा दी। और इसके 2 सेकंड बाद ही जैसे ही जिल ने दरवाजे के पर्दे उठाकर उन दोनों बच्चों को देखना चाहा, तो वहां उन्हें कोई भी ऐसी चीज दिखाई नहीं दी, जो कि बहुत ही अविश्वसनीय था, क्योंकि यह सब मात्र उस 2 सेकंड में ही हुआ था। और इसके अलावा अगर वह वहां से जाते तो लॉन में लगे हुए सेंसर लाइट तो जलते ही, पर आखिर वह क्यों नहीं जले, और यह भी एक पहेली बनी हुई थी। तो इस घटना के बाद जिल इतना डर गई कि उसने पुलिस को बुलाकर उस घटना के बारे में बताया। तो पुलिस ने भी जिल के घर और उसके आसपास के एरिया को अच्छे से सर्च किया, पर वहां उस पूरे एरिया या उसके आसपास के एरिया में भी कहीं भी कोई भी बच्चे या उनके होने के कोई भी सबूत उन्हें नहीं मिले। यहाँ तक कि पुलिस ने जिल को यह भी बताया कि उस पूरे एरिया में उन्हें कहीं भी एक्सीडेंट हुए कार या कोई भी मदद मांगते हुए बच्चे नहीं मिले। तो इसी बीच एक दिन जिल जब शहर कुछ काम से गई तो उन्हें वहाँ किसी ने कहा कि सेम ऐसी ही एक घटना एक रात पहले एक लड़के के साथ घटी थी, जो कि अपने कार में किसी का वेट कर रहा था, कि तभी उसे सड़क के किनारे से वैसे ही दोनों बच्चे उस लड़के के पास आकर मदद मांगने लगते हैं। तो उन्हें देखकर वह लड़का इतना डर गया कि वह तुरंत ही अपनी कार को वहां से भगाकर अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह रियल स्टोरी, जिसको कि फेसबुक में एक यूजर द्वारा शेयर किया गया था। और इसके अलावा दोस्तों, हम आपको 2 फोटोज दिखाना चाहते हैं, जो कि दावा किया जाता है कि यह दोनों सच में एक ब्लैक आइड चिल्ड्रंस की रियल तस्वीर है, जिसे हैनर बटलर और क्रिस्टीन हैमलेट द्वारा खींचा गया है। तो आपका क्या कहना है इस पूरे घटना के ऊपर, आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। और तब तक के लिए बाय दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे आपको डराने के लिए।